हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मिस सर आप सभी का आज अक्षरम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट पोर्शन में वोकैबुलरी पोर्शन को पिक किया था और उसके जो विभिन्न पार्ट हैं जहाँ से एग्ज़ाम पे वोकैबुलरी पूछी जाती है, वन बाय वन करके उनको डिस्कस करते हुए चल रहे थे हम लोग। जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी फ्रेजल वर्ड्स की, उसके दूसरी क्लास में बेटा बात की हम लोगों ने इडियम्स की। और वोकैबुलरी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो वोकैबुलरी में हम लोग बात करेंगे, वो बेटा जो बात करने वाले हैं वो है बेटा हमारा आज के वोकैबुलरी का कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ओके बेटा, जो कई बार एग्ज़ाम हॉल पे आते हैं और जब भी ऑप्शन में दिए जाते हैं या जब भी ऐसे वर्ड्स को पूछता है तो उनसे रिलेटेड कई वर्ड जो कि होते हैं, तो उनसे रिलेटेड कई क्वेश्चंस या हम कह सकते हैं कई बार कन्फ्यूज़न हम लोगों के दिमाग में आती है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आज ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इनमें से एक है बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं होमोफोन्स, होमो, और यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे फोन्स, और दूसरा है बेटा यहाँ पे होमो और हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे नेम्स। बात समझ आई बेटा? ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा वर्ड हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो इनको हम लोग समझेंगे बेटा। अगर हम बात करें वोकैबुलरी में, तो वोकैबुलरी का जो थर्ड पोर्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट में फ्रेजल, सेकंड में इडियम्स, और नेक्स्ट में बेटा हम लोग बात करेंगे, जो फर्स्ट क्लास आज की होगी वो है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की। और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की अगर हम बात करें तो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जनरली इनको हम लोग कहते हैं अपने आप में या तो बेटा हमारे होमोफोन्स या तो बेटा हमारे क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं होमोनिम्स। ठीक है। सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें होमोफोन्स, तो होमो अपने आप में एक रूट है जिसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे किससे, बेटा यहाँ पे सेम से। ठीक। यहीं पे अगर हम बात करें फ़ोन, तो फ़ोन अपने आप में बात करता है किसकी, यहाँ पे बेटा साउंड की। यानी कुछ ऐसे वर्ड जिनका साउंड कैसा होगा, लगभग सेम होगा, लेकिन मीनिंग कैसे होंगे दोनों के, सेम साउंडेड वर्ड जिनको पढ़ने में उनका साउंड होगा सेम, मीनिंग होंगे कैसे अपने आप में बेटा यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे अलग अलग। जैसे इसी सीरीज़ में अगर हम लोग बात करें तो एक वर्ड है बेटा जैसे वेव, और यहीं पे अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें तो एक वर्ड है बेटा यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे बेटा आपका वेव। ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वेव की, तो वेव अपने आप में क्या है बेटा, यहाँ पे वेव अपने आप में लहर है। ठीक है। और दूसरा जो वेव है वो अपने आप में क्या होता है बेटा, यहाँ पे त्यागना। क्या होता है बेटा अपने आप में त्यागना। ठीक है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा यहाँ पे वर्ब, और ये अपने आप में क्या है बेटा यहाँ पे नाउन। यानी कि अगर हम बात करें इनको दोनों को रीड करने की, तो रीड करने की मतलब हम कह सकते हैं वेव और वेव दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में मीनिंग में डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे मीनिंग में वेव की बात करें तो अपने आप में त्यागना है, और इस वेव की बात करें तो क्या है, लहर। ऐसे एक और वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है बेटा यहाँ पे YOUR, और एक और वर्ड है YORE। ये होता है एंशिएंट, पुराना, प्राचीन। ठीक है बेटा। ये जो योर है वो है बेटा यहाँ पे प्राचीन, पुराना, और ये योर मतलब हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे हम कह सकते हैं अपने आप में। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों पढ़ने में सेम होंगे, लेकिन मीनिंग कैसे होंगे अलग। तो कुछ ऐसे वर्ड को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। यहीं पे दूसरे में आए तो होमो, फिर बेटा वही पॉइंट, होमो मतलब क्या हो जाएगा, सेम, और नेम्स का मतलब हो जाएगा बेटा यहाँ पे मीनिंग्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग सेम होगा, रीडिंग में बेटा क्या होगा, जब पढ़ेंगे तो वो अलग अलग होंगे, लेकिन अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग अपने आप में सेम होंगे। तो ऐसे वर्ड को हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे बेटा यहाँ पे रेत। ठीक है बेटा। यहीं पे अगर हम बात करें WREATHE, ठीक, WREATHE, तो यहाँ पे अगर रेत की बात करें तो यहाँ पे ये अपने आप में जो होगा ये माला होगा। ठीक है। और ये हम कह सकते हैं बेटा क्या होता है, माला, और यहाँ पे क्या होता है बेटा यहाँ पे बनाना। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की अगर और भी बात करें तो ये क्या होता है बेटा यहाँ पे हियर, और यहीं पे नेक्स्ट की बात करें तो ये क्या होता है लिसन। और अगर एक और वर्ड की बात करें तो एक और वर्ड कई बार इट वाज ड्रॉप आपके एग्जाम पे पूछा जाता है। इन तीनों की बात करें तो ये तीनों अपने आप में सेंस किसका दे रहे हैं, तीनों बेटा अपने आप में जो सेंस देंगे वो अपने आप में किसका देंगे बेटा यहाँ पे सुनने का। किसका देंगे बेटा यहाँ पे सुनने का। समझ आया? अब अगर ये सुनने की बात करेंगे तो ये बेटा
साधारणतया जैसे ना चाहते हुए किसी चीज़ को सुनना, कहीं से गुजर रहे हो, कोई आवाज़ आपके कानों तक आती है, आप सुनाई दे जाता है, तो दैट इज़ हियर। जैसे कोई न्यूज़ वगैरह हुआ, जनरली आपको किसी ने बता दिया, या चलते घूमते हुए किसी के कोई बता रहा हो, आपको पता चल गया, तो दैट इज़ हियर। लिसन, बड़े केयरफुली बेटा, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, वो लिसन होता है, पूरी तरीके से इंटेंशन बनाकर सुनना। और ईवज़ का मतलब होता है बेटा यहाँ पे क्या होता है, कान, और यहाँ पे कैसे सुनना बेटा, यहाँ पे लगा करके सुनना। तो बेटा आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बेटा यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे किसकी, यहाँ पे बात करने वाले हैं बेटा यहाँ पे हमारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की। और कन्फ्यूजिंग वर्ड में हम लोग बात करेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड की जो कि हमारे होमोफोन्स या होमोनिम्स से होंगे। अब होमोनिम्स में बात करा तो ऐसे वर्ड्स जो जिनका जो साउंड होगा वो सेम होगा, मीनिंग अलग होंगे। योर, तुम्हारा, योर, प्राचीन। यहीं पर बात करेंगे वेब, लहर। दूसरा वेब अपने आप में क्या होता है बेटा यहाँ पे, त्यागना, अबेंडन, फॉरसेक, रेलिंक्विश, रिनाउंस। ठीक है, बहुत सारे वो सिनोनिम्स की ट्रिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें नेक्स्ट पार्ट की बात करें होमोनिम्स, ऐसे वर्ड जिनके बेटा मीनिंग अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप में कैसे होंगे, सेम, लेकिन साउंड कैसा होगा, अलग अलग। तीनों के मीनिंग क्या है, सुनने से रिलेटेड, हियर, साधारणतया सुनना, लिसन, ध्यानपूर्वक, अटेंशन बना करके सुनना। और अगला है बेटा इविसड्रॉप, यानी क्या करके सुनना, कान लगा करके सुनना। चलिए बेटा आज हम लोग होमोफोन्स और होमोनिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को डिस्कस करेंगे। तेजी के साथ नोट कर लीजिए और पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। ओके, चलिए बेटा पहले वर्ड की अगर हम बात करें तो ये कई बार वर्ड आपके एग्ज़ाम पे मिलेगा, जिसमें से है रिस्पेक्टफुल। ओके बेटा, पहला वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे, रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुल से बना है रिस्पेक्टफुली। और यहीं से दूसरा वर्ड जो है वो है हमारा रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें रिस्पेक्ट की तो रिस्पेक्ट अपने आप में होता है बेटा यहाँ पे सम्मान। और अगर हम कह सकते हैं सम्मान तो इससे बेटा वर्ड बने हैं हमारे कौन से, रिस्पेक्टफुल, व दूसरा हम कह सकते हैं बना हुआ है बेटा यहाँ पर रिस्पेक्टिवली। बात समझ आया। कई बार जब भी फिल इन दी ब्लैंक्स में ये वर्ड देता है, फिल इन दी ब्लैंक्स में जब भी फिलर्स में बेटा ऑप्शन देता है तो कई बार दोनों वर्ड को रखता है। और ज़्यादातर वर्ड कन्फ्यूजिंग वर्ड्स मतलब हम कह सकते हैं कि होमोफोन्स और होमोनिम्स में भी होमोनिम्स से ही रखता है ताकि स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो और वो गलती करें। तो बेटा ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्लियर करेंगे ताकि बेटा आने वाले एग्ज़ाम में मिसस्पेल्ड हो या वोकैबुलरी पोर्शन सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो या किसी भी जगह अगर ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट कराने वाले वर्ड्स को दिए जाएँ तो उनमें प्रॉब्लम हम लोगों को क्रिएट ना हो। बेटा अगर हम बात करें रिस्पेक्टफुली तो हम इसको हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट। क्या होता है बेटा यहाँ पर, रिस्पेक्ट। ठीक है बेटा, अगर कोई काम आप रिस्पेक्ट के साथ करते हैं या किसी को बड़े रिस्पेक्ट से बातचीत किसी से करते हैं तो हम लोग वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं बेटा यहाँ पर रिस्पेक्टफुली। बात समझ आया। रिस्पेक्ट अपने आप में नाउन, रिस्पेक्टफुल अपने आप में एडजेक्टिव, यहीं पे फुली एलवाइव लगा दिया गया बेटा यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुली का मतलब हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट, बड़े ही सम्मान के साथ, तो उसको हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर रिस्पेक्टफुली। कई बार ये वर्ड हमारा दूसरा देखने को हमारे एग्जाम पे मिलता है रिस्पेक्टिवली, और जब भी ये वर्ड हमारे सामने होता है तो दिमाग हमारा रिस्पेक्ट यानी सम्मान के आसपास होता है, जबकि इसका जो मीनिंग है वो हम कह सकते हैं ये आपका थोड़ा सा अलग होता है। इसको हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे ऑर्डरली। बात समझ आया बेटा, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे किसी काम को क्रमशः
क्या होता है बेटा यहाँ पे क्रमशः, ठीक है बेटा, यानी हम कह सकते हैं बेटा क्रम से। तो वी कैन से बेटा हम लोगों का जो पहला वर्ड था वो था रिस्पेक्टफुली, और दूसरा इसी में इसी का कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला इसी के साथ वर्ड था बेटा रिस्पेक्टिवली। तो जब भी वर्ड रिस्पेक्टिवली की बात हो तो रिस्पेक्टिवली मतलब ऑर्डरली, या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं इन द ऑर्डर सेंस में यूज़ होता है बेटा यहाँ पे, या हम इसी को कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप के सेंस में बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का यूज़ होता है। और रिस्पेक्टफुल मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट। कम टू द नेक्स्ट वर्ड बेटा, दूसरे वर्ड की तरफ आए तो ये वर्ड बड़ा जाना पहचाना है यहाँ पे आपका, ये हुआ बेटा यहाँ पे स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इसी के साथ जो दूसरा वर्ड है बेटा वो है STRAI, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T। अगर हम दोनों की बात करें पढ़ने की, तो दोनों को अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो दोनों का जो साउंड है वो कैसा है बेटा अपने आप में सेम, लेकिन मीनिंग कैसे होंगे बेटा अलग अलग। तो सबसे पहले अगर वर्ड की बात करें स्ट्रेट, मतलब ये होता है बेटा हम कह सकते हैं सीधा, जैसा कि आप लोगों को सबको बेटा यहाँ पे पता है। लेकिन जो वर्ड दूसरा है इसके अपने आप में बेटा यहाँ पे दो मीनिंग है। एक मीनिंग जियोग्राफी से रिलेटेड है, एक पहला मीनिंग, जैसे कई बार देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक ये देश है, ठीक है, और दूसरा ये यहाँ पे देश है, और इसके बीच में जो बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो समुद्र है, जो बेटा हमारा सी है, ओशियन है, तो इस एक बेटा हम कह सकते हैं जो सकरा रास्ता होता है, हम कह सकते हैं अ नैरो वे, हम कह सकते हैं अ नैरो वे, हम कह सकते हैं ऑफ, हम कह सकते हैं वाटर, यानी पानी का जो सकरा सा रास्ता होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे स्ट्रेट कहेंगे। यही दूसरा सेंस अगर देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या होता है बेटा यहाँ पे कंजूस होता है। समझ आया बेटा। तो हम लोगों ने होमोफोन्स यानी होमोनिम्स जिसको हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे हमारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थे, और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में हम लोगों ने बात करी कुछ वर्ड की, और कुछ में से बेटा सबसे पहले आज हम लोगों ने बात कर रिस्पेक्टफुली की, रिस्पेक्टिवली की, रिस्पेक्टफुली विद रिस्पेक्ट बड़े सम्मान के साथ, रिस्पेक्टिवली मतलब ऑर्डरली। और नेक्स्ट वर्ड की बात करें बेटा यहाँ पे स्ट्रेट की, तो दो स्ट्रेट है हमारा बेटा यहाँ पे, एक STRAIGST, एक STRAIT, STRAIGST सीधा, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रेट है वो है बेटा उसने आप में उसके दो सेंस हैं। पहला सेंस बेटा कि दो देश, या हम कह सकते हैं पानी में बेटा दो पानी का जो सकरा सा रास्ता होता है उसको स्ट्रेट कहते हैं, और दूसरा बेटा यहाँ पे कंजूस का सेंस देता है। नोट करिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं और भी वर्ड्स की जो कि आपके एग्ज़ाम और बेटा आने वाले बेटा जो भी एग्ज़ाम्स पे हमारे पोर्शन है इंग्लिश के उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट करते हैं बेटा तेज़ी से। चलिए बेटा इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की, होमोफोन्स और होमोनिम्स के नेक्स्ट वर्ड की। तो नेक्स्ट वर्ड काफ़ी अच्छे वर्ड हैं जो कि हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कराते हैं हम लोगों के अंदर। यहाँ पे अगर बात किया जाए क्वांटी, ओके। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें समझ आया बेटा। एक हुआ बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं कंटिन्यूअल, और दूसरा होता है बेटा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस। तो इन दोनों का जो मीनिंग निकल के आएगा ये होता है लगातार। लेकिन ये अपने आप में सेंस देगा। कोई मान लेते हैं बेटा बारिश हो रही है, और बारिश सुबह से शुरू हुई और लगातार बेटा होती रही है 1-1.5 घंटे तक। तो इस बारिश को हम लोग कहेंगे ये बारिश कैसी हुई, कंटिन्यूअस कैसी हुई, कंटिन्यूअसली हुई। तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार। यहाँ पे हम कह सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग, ठीक, इन्हें हम कह सकते हैं बिना रुके। और हम कह सकते हैं इसको, और जो कंटिन्यूअल है हम कह सकते हैं रुक रुक कर, ठीक। अगर बारिश पूरा दिन हुई या 4-5 घंटे से हो रही है, लेकिन
थोड़ी थोड़ी देर में बंद हो जाती है तो फिर बेटा हम लोग क्या यूज़ करेंगे बेटा वहाँ पे कंटिन्यूअल। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी कह सकते हैं बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा बेटा यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको हम लोग कहेंगे, एक वर्ड है बेटा यहाँ पे अपोजिट और दूसरा सेम साउंड अपोजिट। ओके, अपोजिट मतलब ये जो अपोजिट है, ये जो अपोजिट है, तो इसको हम कह सकते हैं अपोजिट मतलब अगेंस्ट, ठीक, हम कह सकते हैं विरुद्ध में, ठीक है, या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे विपरीत। ओके, लेकिन अगर हम इस अपोजिट की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं एबल, योग्य, उचित, एप्रोप्रिएट। ओके बेटा, तो पहला वर्ड कौन सा था? कंटिन्यूअल। इसी के साथ इसी का होम साउंड सेम साउंड वर्ड कौन सा था? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल मतलब लगातार, कंटिन्यूअस लगातार, लेकिन बेटा वो रुक रुक करके, और बेटा ये क्या होता है बेटा यहाँ पर विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा था बेटा यहाँ पे? अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? योग होता है। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपने आपका वर्ड है अपोजिट, ये अपने आप में क्या होता है बेटा यहाँ पे? अगेंस्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है काउंसिल। काउंसिल, काउंसिल दो होते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक। इसमें ध्यान दीजिएगा बेटा COUNSIL होता है, दूसरे पे देखिएगा बेटा COUNSEL। तो हम कह सकते हैं बेटा पढ़ेंगे दोनों को कैसे? सेम, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं ये क्या होता है बेटा यहाँ पे? एडवाइस। अगर हम इस काउंसिल की बात करें तो ये अपने आप में क्या होता है? एडवाइस। लेकिन यहाँ पे इस काउंसिल की बात करें जो बैठक होती है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा यहाँ पे असेंबली। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? असेंबली। मतलब बेटा एक एडवाइस, एक हमारा क्या है बेटा यहाँ पे? काउंसिल, एडवाइस है। एडवाइस की बात करें तो एक और एडवाइस होता है बेटा यहाँ पे, ठीक। ये है सलाह, ठीक। और ये अपने आप में क्या है बेटा यहाँ पे? सलाह देना। यानी ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है बेटा? नाउन। तो एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग बेटा हम लोग नहीं करते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें एडवाइस की, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो कई बार क्या होता है कि जब किसी अनकाउंटेबल नाउन का ज़बरदस्ती प्लूरल बनाते हैं, उसका मीनिंग जो होता है वो अपने आप में क्या होता है बेटा? बदल जाता है। तो अगर हम इस एडवाइस का करने की या कहने की कोशिश करें, कैसे? एडवाइसेस। ओके, तो ये अपने आप में जो सेंस निकालेगा वो निकालेगा बेटा यहाँ पे उपदेश का, प्रीच, ठीक है। यानी किसका बेटा यहाँ पे? उपदेश। जैसे भागवत गीता में उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा वर्ड, पहला वर्ड था कंटिन्यूअल, लगातार, कंटिन्यूअस, लगातार बेटा, ये लगातार रुक रुक करके, ये लगातार बिना रुके। नेक्स्ट वर्ड की बात करें अपोजिट, ये बेटा क्या होता है? अप्रोप्रिएट, योग होता है, उचित होता है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? अपोजिट। अगर हम इस अपोजिट की बात करें तो ये हम लोगों को पता ही है बेटा कि क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा विपरीत। नेक्स्ट अगर बात करें काउंसिल, काउंसिल बेटा ये अपने आप में क्या है? जो बैठक, असेंबली। और नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा कौन सा? काउंसिल मतलब क्या होता है? एडवाइस। अगर एडवाइस की बात करें अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, जबरदस्ती प्लूरल बनाओगे सलाह से उपदेश बन जाएगा। और इसी का वर्ब फॉर्म है बेटा, वर्ब और नाउन फॉर्म में डिफरेंस CE और SE का है। तो कभी भी बेटा कई बार एग्जाम में CED लगा करके बेटा एरर करता है, ठीक है। एडवाइस की जगह, यानी इस एडवाइस की जगह या तो ये एडवाइस देगा या तो इसके साथ ED लगा देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा ये डाउन है, नाउन की थर्ड फॉर्म बनाते नहीं है। तो बेटा कभी भी अगर इनको लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो बेटा इनको कायदे से समझिएगा, क्योंकि कई बार बेटा यहाँ से एरर दी जाती है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे वर्ड कंटिन्यू करते हैं, ठीक। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने OFFI, ऑफिशियल। तो ये वर्ड जो काफ़ी बार सिनोनिम्स में पूछा भी गया है आपके एग्जाम पे। नेक्स्ट वर्ड है ऑफिशियस। ठीक है,
अब जब भी बेटा ऑफिशियल वर्ड आता है तो चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, लेकिन अगर इसी के साथ इसका जो नेक्स्ट वर्ड देता है तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। यानी एक है बेटा हमारा ऑफिशियस और एक है बेटा हमारा कौन सा, यहाँ पे बेटा यहाँ पे ऑफिशियल। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कोई व्यक्ति अगर ऑफिशियल है या कोई व्यक्ति ऑफिशियस है, तो ऑफिशियस है तो वो क्या है, मिडलसम है। ओके, ऑफिशियस मतलब टांग अड़ाने वाला। जो हर काम में बेटा दूसरों के क्या करने का काम करता है बेटा, टांग अड़ाने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे ऑफिशियस कहेंगे। ठीक, यहाँ पे ऑफिशियल की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल हम कह सकते हैं रिलेटेड टू ऑफिस, रिलेटेड टू द ऑफिस। जैसे कोई बेटा काम है ऑफिस से तो उसको हम लोग कहेंगे ऑफिशियल वर्क है। कैसा काम करता है, ऑफिशियल वर्क करता है। तो अगर हम ऑफिशियल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं रिलेटेड टू द ऑफिस। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें ऑफिशियस तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे मिडलसम। यहीं पे आते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसीडरेबल। ठीक, काफ़ी अच्छा वर्ड है बेटा कंसीडरेबल। नेक्स्ट वर्ड है बेटा यहाँ पे कंसीडरेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कंसीडरेट। ठीक बेटा, इन दोनों वर्ड को कायदे से समझने की कोशिश करिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंसीडरेबल एंड कंसीडरेट। अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति अगर कंसीडरेट है तो वो व्यक्ति पोलाइट है, वो व्यक्ति थॉटफुल है। हम कह सकते हैं अगर कंसीडरेबल है वो व्यक्ति बेटा कैसा है, थॉटफुल है। समझ आ रहा है बेटा, वो वर्ड कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, काइंड है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें यहाँ पे कंसीडरेबल है तो वो हम कह सकते हैं मच। यानी हम अपने आप में किसका सेंस देगा बेटा, यहाँ पे अधिक का सेंस देगा या कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट का सेंस देगा। बात समझ आ रहा है बेटा, अगर कोई चीज़ मच है, इम्पॉर्टेंट है तो वो अपने आप में कंसीडरेबल है या वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन अगर कोई चीज़ बेटा कंसीडरेट है तो वो कैसा है बेटा, यहाँ पे थॉटफुल है। बात समझ आ रहा है तो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कौन सा बेटा, यहाँ पे मेंटल। दो होते हैं बेटा, एक मेंटल एक मेंटल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो उसको बेटा हम लोग यहाँ पे बात करने की उसकी भी कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेंटल की। ओके, अब अगर हम लोगों ने बात करी यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे मेंटल। ठीक, और यहीं पे दूसरे की बात करी बेटा यहाँ पे मेंटल। ठीक, समझने की कोशिश करिएगा मेंटल एंड मेंटल। ठीक है, हम कह सकते हैं ये जो मेंटल है ऑफ माइंड, किससे रिलेटेड है बेटा, यहाँ पे दिमाग से रिलेटेड है। कोई चीज़ अगर मेंटल है वो दिमागी रूप से कोई चीज़ अगर कोई चीज़ दिमाग से रिलेटेड है तो वो क्या है बेटा, यहाँ पे मेंटल है। कोई चीज़ बेटा ये वाला मेंटल है, दोनों की स्पेलिंग में बेटा जरूर कायदे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे MENTAL और दूसरे में क्या है बेटा, यहाँ पे MANTLE। तो यहाँ पे MANTLE तो वो ऑफ माइंड हो गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे रिलेटेड टू द माइंड हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंटल है तो ये हम कह सकते हैं मफलर ऑफ वुमेन। जो महिलाओं का जो ओढ़ने का या कान में बांधने का जो महिलाओं को का ओढ़ने का जो शॉल या मफलर होता है उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं बेटा, क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे। समझ आया? तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन MENTAL एंड दूसरा जो वर्ड है MANTLE। ये बेटा दोनों में अपने आप में क्या है बेटा, यहाँ पे डिफरेंस है। देख लीजिए बेटा, ऑफिशियल रिलेटेड टू द ऑफिस बेटा, यहाँ पे ऑफिशियस मेडलसम टांग अड़ाने वाला। ठीक है, कंसीडरेबल मच या इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कंसीडरेट मतलब हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कंसीडरेट मतलब थॉटफुल। ठीक है, या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट की बात करें मेंटल, तो हम कह सकते हैं ये किससे रिलेटेड बेटा, माइंड से। और दूसरा जो मेंटल है वो अपने आप में क्या होता है बेटा, यहाँ पे मफलर होता है या हम कह सकते हैं सॉल होता है, किसका, महिलाओं का। तो ये अपने आप में बेटा ये वर्ड तेज़ी के साथ नोट करिए, उसके बाद करते हैं आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात। ठीक है, तेज़ी से नोट करें।
चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। तो जो इसी सीरीज़ में जो नेक्स्ट वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो वर्ड है बेटा हमारा एक हिस्टोरिक। ओके बेटा, काफ़ी अच्छा वर्ड है। कौन सा है बेटा यहाँ पे? हिस्टोरिक। दूसरा जो बेटा वर्ड है वो कौन सा है बेटा हमारा? हिस्टोरिकल। बात समझ आया बेटा? यहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरा है, तीसरा जो वर्ड है बेटा यहाँ पे हिस्ट्रियोरिक। कौन सा है बेटा यहाँ पे? हिस्ट्रियोनिक। बात समझ आ रहा है बेटा? तो पहला वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे? हिस्टोरिक। दूसरा वर्ड बेटा कौन सा है? हिस्टोरिकल। और तीसरा बेटा वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे? हिस्ट्रियोनिक। बात समझ आ रहा है बेटा? तो अब अगर हम इन तीनों पे बात करें तो एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे रिलेटेड, जहाँ से ये तीनों वर्ड बेटा बनाए गए हैं, तो ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री। वर्ड पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने कौन सा? यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड, यहाँ पे हिस्ट्री। ठीक, और हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास। तो अगर हिस्ट्री और हिस्टोरिक, तो हिस्टोरिक मतलब हम कह सकते हैं फेमस इन हिस्ट्री। ठीक, कोई चीज़ है बेटा, कोई कहानी है, ठीक है, वो अपने आप में अगर हिस्ट्री में फेमस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बेटा यहाँ पे हिस्टोरिक। ठीक, समझिएगा। काफ़ी बार बेटा आपके एग्ज़ाम पे क्लोज टेस्ट में काफ़ी बार ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी बार ये ऑप्शंस देता है हम लोगों को, और तब बेटा काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगला है बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल। ये होता है बेटा यहाँ पे कनेक्टेड टू द हिस्ट्री। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे? कनेक्टेड टू द हिस्ट्री। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हम कह सकते हैं कनेक्टेड टू द पास्ट। अगर कोई कहानी बेटा कहाँ से बेटा रिलेटेड है? पास्ट से रिलेटेड है, उसको कहेंगे हिस्टोरिकल। ठीक है, अगर बेटा कोई चीज़ पास्ट में बड़ी फेमस थी, हिस्ट्री में बड़ी फेमस थी, तो बेटा हिस्टोरिक। और नेक्स्ट बेटा अगर हम कहेंगे हिस्ट्रियोनिक, तो हिस्ट्रियोनिक को हम कह सकते हैं ड्रामेटिक। और अगर कोई चीज़ बेटा ड्रामेटिक है तो वो अपने आप में क्या होगा बेटा? यहाँ पे हिस्ट्रियोनिक होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? ठीक, नेक्स्ट अगर बेटा वर्ड की बात करें तो इसी सीरीज़ में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेटा यहाँ पे स्पासियस, और जो नेक्स्ट वर्ड है इसी के साथ वो है स्पेसियस। ठीक, दोनों एडजेक्टिव हैं बेटा। यहाँ पे हम कहें स्पासियस, ये क्या होता है बेटा यहाँ पे? विशालकाय। या हम कह सकते हैं इसी को हम कह सकते हैं यूज़, बहुत सारी सिनोनिम से यूज़, जिजेंटिक, वास्ट, करगंटम, काफ़ी सारे वर्ड हैं। और यहीं पे नेक्स्ट अगर वर्ड की बात करें ये स्पेसियस, ये होता है बेटा यहाँ पे अट्रैक्टिव, यानी हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या होगा? आकर्षक। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आकर्षक। समझ आ रहा है बेटा यहाँ पे? तो ये वर्ड कौन सा था? स्पासियस। स्पासियस का मतलब क्या होता है बेटा? विशालकाय। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की बात करें हम कह सकते हैं स्पेसियस। ठीक है, ये क्या होता है? अट्रैक्टिव। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है बेटा यहाँ पे कौन सा? मेन। और नेक्स्ट वर्ड है बेटा यहाँ पे कौन सा? मेन। ठीक, दोनों का साउंड कैसा है? अपने आप में सेम। अब अगर हम कह सकते हैं इस मेन की, तो ये मेन क्या होता है? अपने आप में मुख होता है। ठीक है, और ये मुख होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस मेन की बात करें तो ये अपने आप में जो सेंस देता है वो होता है बेटा यहाँ पे लॉन्ग हेयर ऑन हॉर्स, या हम कह सकते हैं एनिमल्स नेक। जो जानवरों की गर्दन में बड़े बाल होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पे मेन कहेंगे। ठीक है बेटा, तो वर्ड था हमारा पहला कौन सा था? हिस्टोरिक, यानी फेमस इन हिस्ट्री, यानी समथिंग विच इज़ फेमस इन हिस्ट्री यानी हिस्टोरिक। समथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू द हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल। और बेटा हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं यानी ड्रामेटिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बेटा यहाँ पे
स्पासियस विशालकाय। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा कौन सा, यूज, जिजेंटिक, कोलोजल, वास्ट, ठीक है, गरगंटम, जंबो, काफ़ी सारे हमारे वर्ड होते हैं। स्पेसियस यानी अट्रैक्टिव हो जाएगा। मेन यानी चीफ, मुख्य होता है। और अगला वर्ड है हमारा मेन यानी लॉन्ग हेयर ऑन हॉर्स, या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं एनिमल्स नेक, ठीक है, जानवरों के जो गर्दन में, खासकर हॉर्स की गर्दन में जो बड़े बड़े बाल होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन कहेंगे। समझ आ रहा है बेटा, नोट करिए। फिर आगे कुछ और भी वर्ड्स की बात करते हैं, ए कन्फ्यूजिंग या होमोफोन्स या होमोनिम्स के वर्ड्स, तेजी से नोट करें। दिया था चलिए बेटा कुछ और भी वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। काफ़ी बार कन्फ्यूज़न क्रिएट कराते हैं और ये वर्ड जो हैं ये इनमें से कुछ वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। वर्ड है हमारा टेम्पररी। यहीं पे अगर हम टेम्पररी की बात करें तो एक वर्ड होता है यहीं से एक और, टेम्पोरल। बेटा आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर, और उसमें टेम्पोरल पावर की बात करता है। तो टेम्पोरल पावर जो होता है वो होता है बेटा हमारा संसारिक यानी वर्ल्डली, ठीक है। और यहीं पे अगर बात करें टेम्पररी की तो टेम्पररी को हम कह सकते हैं बेटा समकालीन। समकालीन का मतलब होता है जो बहुत ही कम समय तक रुकता है, यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्ट टाइम कह सकते हैं बेटा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे शॉर्ट टाइम, समथिंग विच इज़ रिमेन अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज़ बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं टेम्पररी। इसी से एक वर्ड बना है बेटा कंटेम्पररी, दैट इज़ समकालीन। वो होता है समकालीन का मतलब 2 पर्सन गवर्न्स इन द सेम टाइम। अगर दो व्यक्ति किसी एक ही समय में किसी अलग अलग जगह पे बेटा गवर्न करते हैं या कोई भी घटना सेम समय में होती है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कंटेम्पररी यानी कि समकालीन। और ये है टेम्पररी, मतलब हम कह सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज़ होने वाली घटना। और बेटा टेम्पोरल का मतलब क्या होता है अपने आप में बेटा वर्ल्डली होता है। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड जो है बेटा हमारा वो अपने आप में कौन सा है, रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल जो कि बेटा बना कहाँ से हमारा, रिस्पेक्ट से। दूसरा इसी के साथ रिस्पेक्टफुल, और काफ़ी इम्पोर्टेंट और तीसरा और काफ़ी यूज़ होने वाला वर्ड जो है वो है रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बात समझ आया बेटा। अगर हम कह सकते हैं रिस्पेक्टिव या रिस्पेक्टिवली, तो अगर हम रिस्पेक्टिव और रिस्पेक्टिवली की बात करें तो ये होता है ओन, खुद का, या हम कह सकते हैं ये होता है इंडिविजुअल। अगर हम बात करें रिस्पेक्टिव की तो ये होता है खुद का या इंडिविजुअल। यहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे रिस्पेक्टफुल की तो ये होता है बेटा यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर रिस्पेक्टफुल है तो वो कैसा है, हम कह सकते हैं ओबीडियंट है, ठीक है बेटा। वो कैसा है, पोलाइट है। बात समझ आ रहा है बेटा, कैसा है वो पोलाइट है। तो कोई व्यक्ति अगर रिस्पेक्टफुल है तो वो कैसा है बेटा यहाँ पे ओबीडियंट है। वो कैसा है बेटा पोलाइट है। बात समझ आ रहा है। वो कैसा है बेटा यहाँ पे कह सकते हैं काइंड हार्टेड भी कह सकते हैं। या नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा रिस्पेक्टिव, ये क्या है बेटा ओन इंडिविजुअल। रिस्पेक्टिवली कई बार वर्ड यूज़ किया जाता है। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की बात करें रिस्पेक्टेबल, तो इसको जिसको सम्मान दिया जा सके, यानी हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे ऑनरेबल। क्या होता है बेटा यहाँ पे ऑनरेबल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना, और बाकी के कंफ्यूजिंग वर्ड्स मींस होमोफोन्स और होमोनिम्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। तब तक इन सारे वर्ड्स को नोट करिए, रिवाइज करिए और याद करिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना।